हेलो व्यूअर्स, हिंदू धर्म में एक युग चक्र में 4 युगों का वर्णन पुराणों में भी है और धार्मिक ग्रंथों में भी है। पुराणों के हिसाब से पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग है। सतयुग सबसे पहला युग है। यह युग 178,28,000 वर्षों का है। इस युग में मानवता देवताओं द्वारा शासित होती है। इस युग को पुराणों में स्वर्ण युग भी कहा गया है। इस युग में धर्म अपने चारों पगों पर खड़े थे। धर्म ही भगवान था और नैतिकता नीति थी। यहाँ धर्म, शुद्धता, नैतिकता, सुख आदि चारों तरफ देखने को मिलती थी। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक थी और वह लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। इस युग में भगवान ने मत्स्य, कर्म, बारह और नरसिंह के अवतार में धरती पर जन्म लिए थे। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता का मतलब 3 से है। इस युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे, वामन, परशुराम और श्री राम। इस युग में मनुष्य का कद 25 फीट की रह गई और उनकी आयु सिर्फ 1000 वर्षों की। इस युग में धर्म की नैतिकता 3 पैरों पे रह गई। इसका मतलब ये हुआ धर्म 100 में से 75% रहा और 25% अधर्म हुआ। इन्हीं अधर्मों का प्रतीक रावण का दुष्टाचार था, जिसके लिए श्री राम ने रावण का वध किया और सत्य की जीत हुई थी। फिर शुरू हुआ द्वापर युग। यह युग कृष्ण के आगमन से शुरू हुआ और कृष्ण के वैकुंठ पधारने तक रहा। इस युग के दौरान धर्म के सिर्फ 2 ही पग रह गए थे। इसका मतलब ये हुआ इस युग में 50% धर्म और 50% अधर्म दोनों बराबरी पर ही थे। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्षों की थी। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई घटकर 11 फीट की हो गई और जीवन 1000 वर्षों तक रह गई थी। इस युग में युद्ध ही सब कुछ था। लोभ, द्रोह, ईर्ष्या के वजह से युद्ध हुआ करते थे। इसी का एक प्रतीक महाभारत का युद्ध भी है, जहां अपने ही भाई से भाई लड़ गए। फिर आया कलयुग। कलयुग का अर्थ ही कलह है। इसका मतलब संघर्ष, दुख और झगड़ा है। पुराणों की माने तो कृष्ण भगवान जब वैकुंठ चले गए तब से कलयुग का आरंभ हुआ। इस युग की अवधि 432,000 वर्ष है। इंसान की लंबाई घटकर 5-7 फीट ही रह जाएगी। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 से घटकर 20 या 30 ही रह जाएंगे। इस युग में धर्म सिर्फ एक पग पर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ धर्म प्रति 100 में 25% और अधर्म 75% रहेगा। इस युग में भ्रष्टाचार, दुर्नीति, कलह, भेदभाव आदि विकृतियां प्रबल रहेंगी। स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं रहेगा। गुण का कोई मोल नहीं रहेगा। हर इंसान अधर्मी हो जाएगा। गुरु का मान शिष्य नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ से बहुत दूर हो जाएंगे। मनुष्य सिर्फ पैसे के पीछे ही भागेंगे। जिसके पास पैसा होगा उसी का दुनिया होगा, उसी को सब मानेंगे। गुण रूप का कोई मोल नहीं होगा। शिक्षा की कोई अहमियत नहीं होगी। पैसे वाले के पास ही सब कुछ होगा, वही सबसे बड़ा होगा। इस युग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार धरती पर जन्म लेगा। वह अधर्म का विनाश करने आएंगे और नए युग की शुरुआत करेंगे। इस हिसाब से अभी कलयुग का वो पड़ाव है जहाँ मनुष्य की आयु 70 से 80 वर्ष है और उनकी ऊंचाई 5 फीट से 6 फीट तक है। तो व्यूअर्स, अभी वो वक्त नहीं है जब इस युग का अंत हो। आप सब ऐसे खबरों पर यकीन ना करें कि इस साल या अगले किसी साल इस युग का अंत हो सकता है। अपने शास्त्रों पे भरोसा करें और झूठे खबरों से दूर रहें। पुराणों के सत्य को स्वीकार करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।